डियर स्टूडेंट्स, एनटीपीसी से रिलेटेड आज ही हम लोगों ने पहला एपिसोड किया है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और इस एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको इस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। इसमें हम लोगों ने 10 टॉपिक्स को बहुत ही साइंटिफिक ढंग से फॉर्मेटेड किया है, जिसमें मैथमेटिक्स के 5 टॉपिक्स से 3 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग से 5 टॉपिक्स से 3 क्वेश्चंस अगेन। उसके बाद साइंस से 4 टॉपिक्स, साथ ही ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, सब कुछ इसे हम लोग 24 घंटे के अंदर करेंगे। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने उठाया है और इस तरह से प्रयास किया है कि आप 24 घंटे के अंदर इन्हें यथासंभव आप कर पाएँ। तो ये बहुत ही साइंटिफिक ढंग से ये पूरा रूटीन तैयार है। अगर आप इस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको इसे फॉलो करना चाहिए। अब बात है कि बुक्स जो हम लोगों ने ऑप्ट किया है ये भी बहुत ऑथेंटिक है, आपको सोचना नहीं है। ये बुक सारे लोग कहेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसमें से किसी भी एक बुक को छांट देगा। मैथमेटिक्स में जो बुक हम लोग लेकर चल रहे हैं वो है ये आर.एस. अग्रवाल की। हिंदी में हम लोग लेकर चल रहे हैं जो टॉपिक्स है वो आर.एस. अग्रवाल की ये बुक लेटेस्ट 2016 का एडिशन है। आपको ये सबसे लेटेस्ट, अगर पुराना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पुराना तो सारा कुछ इसमें होगा, लेकिन चूंकि हम आपको क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट बताएंगे और उस क्वेश्चन नंबर को आपको करना होगा तो खोजने में फिर आपको दिक्कतें आएगी, इसलिए नया एडिशन रखना चाहिए। दूसरा है कि ये देखिए राहुल कुमार की, ये अगेन एस चंद की ही रीजनिंग की है, जो कि आर.एस. अग्रवाल की हिंदी में नहीं आती। तो ये राहुल कुमार की एस चंद की है, उसी ग्रुप की है। ये आप रीजनिंग में हम लोग लेकर चलेंगे। ये सब 300-350 के रेंज की बुक है दोनों, ऑल द टू। उसके बाद साइंस में पहले ही हमने बता दिया है, ये आप करेंगे लूसेंट का साइंस स्पेशल है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ये एक बहुत अच्छी बुक है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। दूसरी बात है कि ये सभी जगह क्लेम्ड है। और जीएस के लिए एक छोटी सी पतली सी ये गाइड बुक है लूसेंट की अगेन। तो ये हम लोग 4 बुक को अभी लेकर चल रहे हैं और प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर्स करेंगे, जो अप्रैल महीने का हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो इस बार कर रहे हैं। आज जो हमने एपिसोड दिया है और 10 टॉपिक्स दिया है वो 2 दिनों के लिए दिया है, क्योंकि आप संभव होगा बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं होगा तो आप बुक्स ले लें, इसलिए हमने आज का टॉपिक कल नहीं परसों तक के लिए दिया है। यानी परसों, डे आफ्टर टुमारो, आपका दूसरा एपिसोड 10 टॉपिक्स का आएगा। अब बात यह, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एसपीडी हमने कहा था, एसपीडी जिन लोगों ने ले लिया है वो एसपीडी रखें, एसपीडी भी चलेगा, क्योंकि एसपीडी एक अनिवार्य बुक है। रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को का कलेक्शन है इसमें, साथ ही बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पर एसपीडी में दिए हुए हैं। तो एसपीडी जिन लोगों ने ले लिया है वो मोस्ट वेलकम, वो रखें, वो ऐड होगा, उसे हम एडजस्ट करेंगे ऐसा कि आपके टाइम में, शेड्यूल में ये फिट हो सके। तो ये आप करें। दूसरी बात, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम पीसीएस के एग्ज़ाम भी देते हैं या दे रहे हैं और साथ में एनटीपीसी आ गया है तो हम क्या करें। हम कहेंगे कि देखिए, अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो नेचुरली आपका पूरा जो गोल है वो पीसीएस की तरफ होना चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आपको पीसीएस में ही कंसंट्रेट करना चाहिए। लीव इट, आप छोड़ दें, इस लस्ट को आप छोड़ दें, क्योंकि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम आ गया है कि हर कोई चाह रहा कि इसे भी हम इसमें भी अपेयर हो चुके, पोस्ट में बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने अधिकारी बनने का, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का डिसाइड कर लिया है तो आप पीसीएस को फॉलो करें, इसे आप छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि आप इस साल 6 महीने तैयारी अच्छे से करेंगे, आप पीसीएस निकाल लेंगे। लेकिन जो दोनों देना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे का ये एनटीपीसी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है तो इसे बहुत सारे लोग नहीं छोड़ना चाहेंगे, तब हम कहेंगे कि आप 40-60 में बांट लें अपने प्रिपरेशन को। 40% एनटीपीसी पे और 60% आप पीसीएस पे दें। इस पर एक एपिसोड हमने पहले ही बना दिया था कि पीसीएस दें या एनटीपीसी, इस पर एक एपिसोड हम बना चुके हैं। तो आप इस दुविधा में बिल्कुल ना रहें, तैयारी आप करें। दूसरी बात कि जो हम आपको मैथ और रीजनिंग में जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसके संख्या या नंबर्स बता रहे हैं, चूंकि हम डायरेक्ट इसे दिखा नहीं सकते, ये कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस को हम नहीं दिखा सकते, ये कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होता है और हम इलीगल काम नहीं करना चाहते, करने की मंशा भी नहीं रहती। तो आपको हम सीधे क्वेश्चंस दिखा नहीं सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ये बुक लें, हम नंबर इसको बता देंगे और साथ ही उसके लाइंस भी हम आपको कह दे रहे हैं। हर क्वेश्चंस के स्टार्ट के लाइंस हम आपको बता देंगे
तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि क्वेश्चन कौन सा है। संख्या के साथ इसके लाइन्स भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको देखते समय जब आप बुक में सर्च करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसलिए हम आपको क्वेश्चंस दिखा नहीं रहे हैं, उसकी संख्या लिख दे रहे हैं, नंबर्स, और ये आपको बनाना है। याद रखें कि ये क्वेश्चंस आपको बनाना है। आप दूसरे के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को कब तक उस पर हाथ फेरते रहेंगे? कोई आपको बता रहा है, उसे आप कॉपी कर रहे हैं, आप स्वयं कब बनाएंगे? जब तक आप नहीं बनाएंगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और एग्जाम में तो रॉकेट की तरह टाइम भागेगा, तो वहां पर आपका एक्सरसाइज काम आएगा। तो हम आपका एक्सरसाइज कराना चाहते हैं ABCD से। बिल्कुल आपने देखा होगा कि इस पहले एपिसोड में जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग है, परसेंटेज निकालना है, तो 32% है तो उसे आप परसेंट में निकाल कर बताएं कि कितना है। तो कोई भी कहेगा कि ये तो बहुत आसान है। अभी स्टार्ट हमने लिया है, हम आपको ABCD से लेकर चल रहे हैं। आप 4-5 एपिसोड्स कर लें और देखें कि आपको इसका कितना लाभ मिलने वाला है। आप स्वयं बनाएं, हम चाहते हैं कि आप बनाएं, बजाय इसके कि कोई आपको बताए और आप उसे कॉपी करें। इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको स्वयं बनाना है। और इसीलिए हम छांट कर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक के कुछ सेलेक्टेड 20 क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे। हम चाहेंगे कि ये आप करें, एक्सरसाइज से पर करें, इसके फार्मूला को समझें और आप बनाएं। ये कॉन्फिडेंस आपको आने वाले एग्जाम में काम देगा। साथ ही GS के लिए हम लोग जो टॉपिक्स हैं उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स ले रहे हैं। इससे ये होगा कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा तो हम बनाने की स्थिति में होंगे, बजाय इसके कि हम प्रैक्टिस सेट ही बनाते रहें या कुछ वन लाइनर करते रहें। इससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हालांकि ये वन लाइनर या प्रैक्टिस सेट आपको करना है, लेकिन आप जब तक थोड़ा सा समझ कर नहीं पढ़ेंगे ये आपके काम नहीं आएगा। और इसीलिए हमने बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से इसे फॉर्मेटेड किया है। 10 टॉपिक्स हैं जिसमें 5-5 टॉपिक्स मैथ और रीजनिंग के हैं, और साथ ही साइंस के 4 टॉपिक्स हैं। तो इस तरह से सब कुछ हम लोग लेकर चल रहे हैं। और आप प्रतियोगिता दर्पण भी ज़रूर ले लें। अप्रैल मंथ का प्रतियोगिता दर्पण हम लोग करंट में करेंगे, और भी संभव होगा तो हम लोग ऐड करते जाएंगे। देखिए, रीजनिंग हम लोग केवल राहुल कुमार से नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखें। या मैथ केवल RS अग्रवाल से नहीं होगा, हम आपको चुन चुन कर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस भी देंगे बनाने को, ताकि आप उस कुछ यूनिक क्वेश्चंस को भी आप बनाएं जो प्रायः बुक्स में नहीं दिखते। तो ये सब हम लोग करेंगे। आप सिर्फ ये है कि रूटीन में अपने आप को बांध लें। 4 से 5 घंटे आपको निकालना चाहिए। इतना सब कुछ करने के लिए 4 से 5 घंटे तो चाहिए होगा। और जिनके पास इससे भी कम टाइम है तब फिर वो थोड़ा सा अपने आप को ये करें, टाइम निकालें, थोड़ा सा समय का प्रबंधन करें। क्योंकि ये सब अगर नहीं करेंगे, आप कुछ भी छोड़ देंगे, वो छूटा रह जाएगा। तो इस तरह हम लोग लेकर चल रहे हैं। आपके मन में जितने भी क्वेरीज हैं इसका हमने सबका जवाब दे दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके आ गए थे। आप अभी बढ़ें, ये तो पहला एपिसोड है। अभी आने वाले समय में आपको क्या क्या मिलेगा आप देखेंगे। होपफुली बहुत साइंटिफिक ढंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे, चूँकि अब NTPC का पैटर्न थोड़ा सा बदल भी रहा है, तो उसके साथ हमें चलना है। टेक केयर।